अभी हम रिसेप्टर्स, हार्मोन्स और प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं, हार्मोन्स के कितने टाइप्स होते हैं। हार्मोन्स के दो टाइप्स है हमारे पास। हार्मोन के कितने टाइप्स है? दो टाइप्स है। कौन कौन से? एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। अच्छा, हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसे थी, पोलर या नॉन पोलर? हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी ये पोलर थी या नॉन पोलर थी? नॉन पोलर थी। हमने कल की क्लास में देखा था हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी वो नॉन पोलर थी। तो ये जो अगर हार्मोन हमारा नॉन पोलर है, अगर हार्मोन हमारा नॉन पोलर है तो ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, क्यों क्रॉस कर पाया ये जो हार्मोन है हमारा, ये जो नॉन पोलर हार्मोन है, ये क्यों सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर पाया? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, नॉन पोलर, और हार्मोन का नेचर क्या है, नॉन पोलर। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, पास पास कर पा रहा है सेल मेम्ब्रेन से। बट अगर हमारा हार्मोन पोलर नेचर का हो तो, अगर हार्मोन पोलर नेचर का हो तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारे पास है सेल, ठीक है, ये सॉरी ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हार्मोन है, ये है हमारा हार्मोन जो कि पोलर है। तो मैं पोलैरिटी के लिए प्लस साइन, मतलब एक साइन शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि ये पोलर हार्मोन है। अच्छा, जब ये पोलर है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या हमारी, ये सेल मेम्ब्रेन पोलर है या नॉन पोलर है? नॉन पोलर है। जो हार्मोन है हमारा ये पोलर है या नॉन पोलर है? पोलर है। तो क्या ये यहाँ से क्रॉस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का नेचर नॉन पोलर है और हार्मोन का नेचर क्या है, पोलर है। नहीं कर पाएगा क्रॉस। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारी फिर से एक बार सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारा है हार्मोन जो कि नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, या जो न्यूट्रल है, या जो लिपिड सोल्यूबल है। अच्छा, जब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जब ये नॉन पोलर होगा, तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकता है? हाँ, क्रॉस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, नॉन पोलर है, और हार्मोन का नेचर भी क्या है, नॉन पोलर है। तो डेफिनेटली हार्मोन क्या करेगा, क्रॉस कर पाएगा। यहाँ तक तो हमें बात समझ आती है। अच्छा, फिर क्या होगा, क्या हो सकता है जो हार्मोन क्रॉस नहीं कर पा रहा है, फिर वो अपना एक्शन कैसे शो कर सकता है? देखिए, ये हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होते हैं, सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिसेप्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बस आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसको सर्पेंटाइन रिसेप्टर क्यों कहा? क्योंकि ये सांप जैसे नजर आ रहा है, इसलिए इसको हमने बोला सर्पेंटाइन रिसेप्टर। इसको हमने क्या कहा, सर्पेंटाइन रिसेप्टर। सर्पेंटाइन के अलावा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेवन पास रिसेप्टर। इसको क्या कहते हैं, सेवन पास रिसेप्टर। इसको सेवन पास क्यों कहा? क्योंकि देखिए, ये मेम्ब्रेन से अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये मेम्ब्रेन से 7 बार पास हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेवन पास रिसेप्टर। इसी को कहते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। इसको क्या कहते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका इंटरनल डोमेन होता है ना, ये यहाँ पर देखें, ये जो इंटरनल डोमेन होता है, इसका जो इंटरनल डोमेन होता है, ये तरह तरह के प्रोटीन से जुड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जी स्टिमुलेटरी कोई प्रोटीन होता है जो जी स्टिमुलेटरी नेचर का होता है, कोई होता है जी इनहिबिटरी नेचर का, कोई होता है जी क्यू। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लेवल पर अभी हमें याद रखना है, इसको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर क्यों कहा? क्योंकि इसका जो इंटरनल डोमेन है, जो इसका जो इनसाइड वाला जो हिस्सा है, वो कौन से प्रोटीन से जुड़ा होता है, जी स्टिमुलेटरी, जी आई या जी क्यू, जी एस मतलब जी स्टिमुलेटरी, जी आई मतलब जी इनहिबिटरी। ठीक है, बात समझ आई? ओके। अब तो हम बात कर रहे थे कि जब अगर हार्मोन का नेचर पोलर हो, तो फिर तो वो तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, तो फिर वो अपना एक्शन कैसे शो करेगा? उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है सेल के ऊपर रिसेप्टर, जिसको हमने कहा सर्पेंटाइन रिसेप्टर। ये हमारा सर्पेंटाइन रिसेप्टर। अब देखिए यहाँ पर इस सर्पेंटाइन रिसेप्टर के ऊपर कौन जाकर बाइंड हुआ, हमारा पोलर हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है, पोलर हार्मोन। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये है हमारा पोलर हार्मोन। अब ये पोलर होने के चलते ये सेल के अंदर क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सेल का नेचर है नॉन पोलर, और हमारे हार्मोन का जो नेचर है वो है पोलर। इसलिए उसको कहाँ पर जाकर बाइंड होना पड़ा, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है सर्पेंटाइन, उसके ऊपर जाकर बाइंड होना पड़ा। जिसके चलते क्या होगा, इंटरनल डोमेन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। हो सकता है इंटरनल डोमेन हमारा जी स्टिमुलेटरी नेचर का हो, या जी इनहिबिटरी हो, या जी क्यू नेचर का हो। यहाँ तक बात समझ आई?
ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इसके अलावा अभी हमारे पास होता है सिंगल पास रिसेप्टर या वन पास रिसेप्टर। जैसे कौन कौन से हार्मोन्स के लिए होता है? जैसे यहाँ पर होता है इंसुलिन, मान के चलते ये इंसुलिन है। इंसुलिन पता है आपको कितने अमाइनो एसिड से बना होता है? इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इंसुलिन में हमारे पास होता है 51 अमाइनो एसिड। अब आपको बात पता होगा कि जो बॉडी पीएच होता है, बॉडी पीएच हमारा कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है। 7.35 से लेकर 7.45 ये हमारे नॉर्मल बॉडी पीएच होता है। अब इस पीएच पर जो भी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होता है उन पे नॉर्मली चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। नॉर्मली, मैंने नॉर्मली कहा, मैंने ऑलवेज नहीं कहा, ठीक है, याद रखना ये बात। नॉर्मली कौन सा चार्ज होता है प्रोटीन के ऊपर? नेगेटिव चार्ज। बट हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है कोई कोई प्रोटीन जहाँ पर क्या हो, पॉजिटिव भी हो। अब ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमें पता है हमारे पास कोई एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड जैसे एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड। और कौन कौन सा एसिड होता है? ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ये एस्पार्टिक एसिड और जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये क्या करता है? जो एस्पार्टिक एसिड और जो ग्लूटामिक एसिड ये क्या है? ये एसिडिक अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। और अगर ज़्यादा एसिडिक अमाइनो एसिड होगा किसी प्रोटीन में तो उस प्रोटीन का नेचर क्या होगा? एसिडिक प्रोटीन होगा। और जब एसिडिक प्रोटीन होगा तो वो क्या करता है? प्रोटॉन को डोनेट करता है। मैं अभी आपको आगे डायग्राम में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, कुछ कुछ प्रोटीन्स होगा जो जिसके ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? लाइसिन, हमारे पास होता है लाइसिन, हमारे पास होता है आर्जिनिन, ठीक है। ये जो आर्जिनिन और जो ये लाइसिन होता है ये क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड, ठीक है, ये है बेसिक अमाइनो एसिड। जो बेसिक होता है वो क्या है? प्रोटीन को कौन सा चार्ज देता है? पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। सुने अभी, देखे ये क्या है हमारा? इमेजिन करते हैं कि ये हमारा अमाइनो एसिड है। मैं लिखता हूँ यहाँ पर अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन इज नथिंग बट व्हाट? प्रोटीन इज नथिंग बट लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। तो मैंने यहाँ पर लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड की बना दी। देखे, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से जुड़ा है, उस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अमाइनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप, और एक होता है NH2 ग्रुप, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर NH2 ग्रुप भी बना दिया, ठीक है। अब याद रखना क्या कहा मैंने कि कोई कोई प्रोटीन होता है जो हमारे फिजियोलॉजिकल बॉडी पीएच पर नेगेटिव चार्ज शो करता है, और कोई कोई प्रोटीन ऐसा भी होता है जो फिजियोलॉजिकल बॉडी पीएच पर पॉजिटिव चार्ज शो करता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो प्रोटीन होता है हमारे बॉडी में, जितना भी प्रोटीन बनता है वो मैक्सिमम कौन सा चार्ज शो करता है? बॉडी पीएच पर नेगेटिव चार्ज। और जो दूसरा अमाइनो जो दूसरा प्रोटीन होता है जिसके पास लाइसिन या अर्जिनिन अमाइनो एसिड्स होते हैं वो कौन सा चार्ज शो करता है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है? लॉन्ग चेन। ये हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमारा क्या है? प्रोटीन मॉलिक्यूल। और प्रोटीन के पास कौन 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 सा ग्रुप होता है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये है हमारा क्या? अमाइनो ग्रुप। अब याद रखना, अमाइन इज नथिंग बट व्हाट? अमाइन रिप्रेजेंट्स बेसिसिटी। देखिए ये क्या है? ये कौन सा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है। और ये ग्रुप क्या? ये सी डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कौन सा नेचर शो करता है? एसिडिक, एसिडिक नेचर शो करता है, ठीक है, ये है एसिडिक। अब आप खुद बताएं, अगर किसी प्रोटीन में NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा, NH2 ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा सी डबल बॉन्ड OH से, तो वो प्रोटीन क्या होगा? एसिडिक या बेसिक? वो होगा बेसिक प्रोटीन। वो क्या होगा? बेसिक प्रोटीन। क्या होगा? बेसिक प्रोटीन, ठीक है। अगर किसी प्रोटीन में अगर सी डबल बॉन्ड OH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होगा NH2 से, अमाइन से, तो वो कौन सा प्रोटीन होगा? एसिडिक प्रोटीन। क्या होगा वो? एसिडिक प्रोटीन, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसको बताता हूँ कि ये इसको बेसिक या एसिडिक प्रोटीन क्यों कहा। देखिए, जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं क्या? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलो कि ये हमारा अमाइनो एसिड है, ये हमारा है अमाइनो एसिड। इसके पास कौन सा ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसके पास और एक कौन सा ग्रुप होता है? NH2, ठीक है, अमाइन ग्रुप। इमेजिन करते हैं कि इस अमाइनो एसिड ने क्या किया? इसका प्रोटॉन, इसका जो हाइड्रोक्सिल, ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यहाँ से इसने क्या किया? प्रोटॉन को दे दिया, डोनेट कर दिया। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? NH2, यहाँ पर मैंने बना दिया अमाइनो एसिड,
और साथ में क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। मैंने कल बताया था जब आप प्रोटॉन को लूज करोगे तो क्या आएगा, ऑक्सीजन पर चार्ज नेगेटिव, पर प्लस हमें एक क्या मिल रहा है, प्रोटॉन। समझ आई बात। तो ये देखो, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या इसमें, इससे हमें क्या पता चला, देखिए इससे हमें ये पता चला कि अगर अगर कोई भी प्रोटीन जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। अब जब भी वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा तो वो कौन सा चार्ज गेन करेगा, देखे तो ये निगेटिव चार्ज गेन करेगा। इसलिए हम क्या क्या कहते हैं कि जो एसिडिक प्रोटीन होते हैं, एसिडिक जो प्रोटीन होते हैं, एसिडिक प्रोटीन जो होते हैं उनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो क्या आ जाएगा। इमेजिन करते हैं फिर से वही एग्जांपल, ये है हमारा अमाइनो एसिड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने अभी NH2 ग्रुप बना दिया, ठीक है, और ये है हमारा C डबल बॉन्ड OH। अब एक बात याद रखना, एक बात हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। तो जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड। जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, एसिड। और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, बेस। तो यहाँ पर इस नीचे वाला जो डायग्राम है हमारा, या नीचे वाला जो फार्मूला है जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइनो एसिड से जोड़ा है और दूसरे तरफ NH2 लिखा है, अगर मैं इसमें H+ ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा बताए, तो ये इसमें ऐड कर दो तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, राइट। ये है हमारा अमाइनो एसिड और साथ में हमने क्या किया, NH2, ये है हमारा NH2 और हमने एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन यहाँ पर लगा दिया। लेकिन एक बात याद रखना, नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाए तो नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा चार्ज कितना आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो देखे तो अभी अभी आपको समझ आएगा। देखे, अगर कोई भी प्रोटीन जिसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा हो, सॉरी जिसमें अमाइन ग्रुप ज़्यादा हो, तो नेट चार्ज क्या आ रहा है प्रोटीन के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज। देखे तो ये कौन सा प्रोटीन है, ये बेसिक प्रोटीन। क्यों इसको हमने बेसिक कहा, क्योंकि इसमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा है, NH2 ग्रुप ज़्यादा है। तो ये हमारा बेसिक प्रोटीन। और क्या चार्ज होता है बेसिक प्रोटीन पर, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना मैंने क्या कहा, हमारे बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बॉडी पीएच पर हो सकता है प्रोटीन के ऊपर निगेटिव चार्ज भी है, या हो सकता है प्रोटीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। बट ये टोटली डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में जो अमाइनो एसिड्स है या जो प्रोटीन है, जिससे वो जो प्रोटीन है उसमें क्या है, जो अमाइनो एसिड्स है वो कौन से नेचर के। अगर उसमें ज़्यादा एसिडिक अमाइनो एसिड होगा तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर उसमें ज़्यादा बेसिक अमाइनो एसिड्स होगा तो डेफिनेटली क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बट एट द एंड हमने क्या पढ़ा, एट द एंड हमें ये पता चला कि चाहे हमारा प्रोटीन एसिडिक हो या चाहे हमारा प्रोटीन बेसिक हो, उस पर चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, दोनों को हम क्या कंसिडर करेंगे, पोलर कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, पोलर। क्योंकि चार्ज आना इसका मतलब क्या है, पोलैरिटी को शो करना, ठीक है। तो ये क्या है, पोलैरिटी शो करना, ठीक है। तो प्रोटीन हमारा क्या नेचर का है, पोलर। तो मुझे एक बात बताइए, ये हमारी सेल है, ये है हमारी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मुझे एक बात बताए, जब हमारा प्रोटीन का नेचर पोलर है तो क्या पोलर नेचर का प्रोटीन क्या पास कर सकता है सेल मेम्ब्रेन से, क्या क्रॉस कर सकेगा, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है इसका नेचर क्या पढ़ा हमने, नॉन पोलर, और प्रोटीन का नेचर क्या है, पोलर। तो डेफिनेटली इसलिए वो क्या नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए हमने क्या पढ़ा था कि पोलर नेचर के लिए, पोलर हार्मोन्स या पोलर प्रोटीन्स के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, चाहे वो सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी हो चाहे हमारे पास सिंगल पास रिसेप्टर भी हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हार्मोन्स और उनके लिए रिसेप्टर्स। और मैंने शायद इनके एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। जैसे पोलर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, पोलर हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे हार्मोन्स जो प्रोटीन से बने होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन से बने होते हैं। जैसे हमारे पास आ गया ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फिर LH हो गया, फिर FSH हो गया, इसके अलावा और क्या क्या है, ऑक्सीटोसिन हो गया, ठीक है। तो ये पोलर हार्मोन्स। और नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं, नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं, या लिपिड सोल्यूबल में कौन कौन से आते हैं, सारे स्टीरॉयड हार्मोन, जैसे अल्डोस्टेरॉन हो गया, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरॉन, देन टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ये सारे क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन्स है। अब जब ये स्टीरॉयड है, जब ये नॉन पोलर है, तो ये क्या कर सकता है, इजीली क्रॉस कर सकता है। और इसीलिए स्टीरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स कहाँ पर होते हैं,
हो सकता है साइटोप्लाज्म में हो या हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर हो। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलो तो अब हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है? हमारे फॉस्फोलिपिड्स है जो कुछ इस तरह अरेंज है। ठीक है, ये हमारे हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो ये सारे क्या है? हमारे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये है इनर लिफलेट और ये हमारी आउटर लिफलेट और ये हमारी इनर लिफलेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रोटीन्स की बात करता हूँ। तो जो प्रोटीन्स होता है, प्रोटीन्स हमारे हमारे पास दो तरह के होते हैं। मेम्ब्रेन से जो जुड़े हुए जो प्रोटीन्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हो सकता है प्रोटीन क्या करे, हो सकता है प्रोटीन क्या करे, हो सकता है प्रोटीन जस्ट मेम्ब्रेन को सरफेस पर अटैच हो आउटर साइड में। जैसे मान के चले ये प्रोटीन है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये है मेम्ब्रेन के सरफेस पर है, या मतलब हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ आउटर लिफलेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब दूसरा प्रोटीन, जैसे मान के चलते कि मैं दूसरा प्रोटीन भी यहाँ पर बना दूँ। इमेजिन करते कि ये दूसरा प्रोटीन है। ठीक है, यह दूसरा प्रोटीन। बट अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको एक बात नज़र आई, एक बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो प्रोटीन है ये थ्रू आउट क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इससे क्या कर रहा है? थ्रू आउट पास हो रहा है। इसीलिए इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? इस जो रेड कलर का जो मैंने प्रोटीन बनाया जिसको मैं, ये है चैनल प्रोटीन, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन। इसको इंटीग्रल क्यों कहा? क्योंकि ये पूरे के पूरे मेम्ब्रेन से पास हो रहा है। जबकि ये जो ब्लू कलर का जो मैंने प्रोटीन बनाया है ये क्या है? इसको बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। ये हमारा पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल मतलब आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड, जो कि जुड़ा होगा। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जब भी हम पीएच के साथ चेंज करते हैं, पीएच या टेम्परेचर को चेंज करते हैं, मतलब अगर हमने पीएच बढ़ा दिया या अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर और पीएच बढ़ाने पर ये जो पेरीफेरल प्रोटीन है ये क्या करते हैं? इजीली डिसलोकेट कर जाते हैं या डिटैच हो जाते हैं। जबकि पीएच इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये इजीली रिमूव नहीं होता सेल मेम्ब्रेन से। ये बात हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं? आप सबने पढ़ा होगा एसजीएलटी के बारे में। एसजीएलटी, एसजीएलटी 1, एसजीएलटी 2। ठीक है, कहाँ पर होता है एसजीएलटी 1? एसजीएलटी 1 होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी वैसे तो इंटेस्टाइन में ही होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते कि ये हमारा एसजीएलटी 1 मॉलिक्यूल है। इमेजिन करते हैं कि हमारा एसजीएलटी 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब यहाँ इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये प्रोटीन। अब मैंने क्या कहा कि प्रोटीन में हमारे पास कितने टाइप्स के प्रोटीन होते हैं? दो टाइप्स के। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन से क्या कर रहा हो? क्रॉस कर रहा हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन। और ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन से जस्ट आउटसाइड से जुड़ा हो या इनसाइड से इनसाइड के लिफलेट में जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोटीन है? देखे तो ये जो प्रोटीन है, ये जो ब्लू कलर का जो मैंने प्रोटीन बनाया, ये जो प्रोटीन बना है ये कौन सा है? ये इसका नेचर क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन है या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है? ये है हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कौन सा है? हमारा ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि इसका जो ये क्या कर रहा है? पूरा सेल मेम्ब्रेन से होकर पास हो रहा है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? मैंने क्या बोला? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये क्या मॉलिक्यूल है? ये हमारा है ग्लूकोज। ये हमारा ग्लूकोज। ठीक है, एसजीएलटी के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे जेआईटी में, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ। देखिए, जब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स के लिए अटैचमेंट साइट होती है, एक है हमारा ग्लूकोज और एक है हमारा सोडियम। जब भी सोडियम और ग्लूकोज दोनों एक साथ बाइंड होते हैं तो ये प्रोटीन करता क्या है? ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है और सोडियम को साथ में क्या करता है? सेल के अंदर भेजता है। मुझे एक बात बताना, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा होता है? सेल के अंदर या सेल के बाहर? नॉर्मली देखा जाए तो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सेल को हमेशा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, इसीलिए सेल क्या करती है? कॉन्स्टेंटली ग्लूकोज को यूटिलाइज करते रहती है। ठीक है, तो ग्लूकोज इज गोइंग अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट? ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हियर। ठीक है, और सोडियम की अगर बात करें तो याद रखना ये बात कि सोडियम का जो कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर क्या होता है? कम, और सेल के बाहर क्या होता है? ज़्यादा। ठीक है,
तो मुझे यहाँ से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं फिर से आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान के चले कि ये हमारे पास है बिल्डिंग, ठीक है। मुझे एक बात बताए, अगर मुझे बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है, तो अगर मान के चलो ये नीचे से मुझे बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है, यहाँ से मुझे बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा ना। ये हमारी है मोटर, ये हमारी मोटर, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी या एनर्जी दी, ठीक है। मैं इलेक्ट्रिसिटी को लिखता हूँ एटीपी, मतलब कोरिलेट करवा रहा हूँ। हमारे बॉडी में जो इलेक्ट्रिसिटी हम जिसके लिए वर्ड यूज कर रहे हैं वो है हमारी एटीपी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे अगर बिल्डिंग के ऊपर पानी चढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मोटर लगाना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा या एटीपी देना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे पानी नीचे नीचे प्रोवाइड करना हो, तो अगर मुझे जो पानी है, पानी का सप्लाई मुझे नीचे करना हो, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल से मैं क्या कर सकता हूँ, पानी फेंक भी तो सकता हूँ ना। तो क्या यहाँ पर मुझे एनर्जी लगेगी क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो मतलब पानी नीचे लाने के लिए मुझे कोई एनर्जी नहीं लग रही है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं लगती हो, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, पैसिव प्रोसेस। क्या कहते हैं इसको, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। या और ये जो दूसरी प्रोसेस है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ये क्या है, हमारी एक्टिव प्रोसेस। क्यों एक्टिव बोला, क्योंकि इसमें हमें क्या लग रही है, एटीपी लग रही है। अब मैं आपको इससे क्या समझाना चाहता हूँ, सुनो। देखिए, जो हमने एग्जाम्पल दिया था वो कौन सा एग्जाम्पल था, एसजीएलटी मतलब सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। इस एग्जाम्पल में देखो, मैंने एक साइड में क्या अटैच किया, ग्लूकोज, और एक साइड में क्या अटैच किया, सोडियम। सोडियम देखो मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज सेल के अंदर ज्यादा होता है, ग्लूकोज सेल के बाहर कम होता है, ठीक है। देखो मैं लिखता हूँ सेल, और यह है इनसाइड द सेल, ये है इनसाइड सेल, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर बात करें, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो ग्लूकोज सेल के अंदर क्या होता है, कम या ज़्यादा, ग्लूकोज कम या ज़्यादा, ग्लूकोज सेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा। अच्छा, ग्लूकोज इनसाइड द सेल कम या ज़्यादा, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया। इनसाइड एक है हमारा सेल इनसाइड, ये आउटसाइड में करता हूँ, यहाँ पर आउटसाइड, आउटसाइड सेल। अच्छा, ग्लूकोज आउटसाइड द सेल कम या ज़्यादा, अब क्या होगा हमारा, कम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ग्लूकोज सेल के बाहर कम होता है। अच्छा, ग्लूकोज सेल की इनसाइड कम या ज़्यादा, ज़्यादा, क्योंकि मैंने कहा था कि ग्लूकोज नीड्स सॉरी सेल नीड्स ऑलवेज ग्लूकोज फॉर द सेक ऑफ एनर्जी, इसलिए इनसाइड ज़्यादा होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, सोडियम की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम सेल के अंदर कम या ज़्यादा, सोडियम सेल के अंदर कम या ज़्यादा, कम होता है, सोडियम या ज़्यादा होता है, सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम होता है, और सेल के बाहर सोडियम का लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट का मतलब होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि देखो ना, सेल के बाहर क्या है, ग्लूकोज कम है, सेल के अंदर क्या है, ग्लूकोज ज़्यादा है। तो ग्लूकोज कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अगर मैं सोडियम की बात करूँ, तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, सोडियम कहाँ पर ज़्यादा है, सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है, और सोडियम सेल के अंदर कम है। तो सोडियम कहाँ से कहाँ पर जा रहा है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, बोल सकते हैं हम ऐसा, लोअर लेवल, ठीक है। तो मैं हमें इससे क्या सीखने को मिला, इससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज इज गोइंग अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और सोडियम इज गोइंग अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बारे में हम आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा यहाँ पर बताने का मोटो यही है कि ये जो जो भी प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, ग्लूकोज और सोडियम को ट्रांसपोर्ट कर पा रहा है, वो क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और कौन कौन से ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास, आप सबने पढ़ा है, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन का काम क्या होता है, जैसे मान के चले कि यहाँ पर मैंने ये एंजाइमेटिक प्रोटीन को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है। ये हमारा है लिफलेट, ये हमारा है लिफलेट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बनाता हूँ एंजाइमेटिक प्रोटीन, तो ये है हमारा एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंजाइमेटिक प्रोटीन, ठीक है। अब ये एंजाइमेटिक प्रोटीन का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, जो क्या करते हैं, रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पर इसको लेता हूँ, जैसे मान के चलो कि ये हमारा है सबस्ट्रेट ए प्लस बी, जब ये कंबाइन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सी प्लस डी में, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोटीन है, ये हमारा एंजाइमेटिक प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन। अच्छा, इसकी लोकेशन बताए तो
इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है या लिंकर प्रोटीन है। देखे तो इसकी लोकेशन देखो, ये पूरा का पूरा गड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा एम्बेडेड है कहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन में। तो इसलिए ये प्रोटीन कौन सा होगा, ये होगा ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये कौन सा होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये बात हमें याद रखना है। तो ये हो गया ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का दूसरा टाइप। और कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा हमारे पास होता है लिंकर प्रोटीन। लिंकर प्रोटीन का काम पता है आपको क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये हमारी सेल है, ठीक है, ये है हमारी सेल। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे देखना, लिंकर प्रोटीन को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूँ। यहाँ पर ये बंदा लटका हुआ है, देखे इसके जो हाथ है ये क्या कर रहे हैं, सेल को क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। कहाँ से, फ्रॉम साइटोप्लाज्म, या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस से लेकर ये क्या कर रहा है, दूसरी सेल को क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को क्या कर रहा है, ये अटैच कर रहा है। इमेजिन करें कि ये हमारी दूसरी सेल है। तो हमने क्या, ये कौन सा प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, थ्रू एंड थ्रू, देखो ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन से पास हो रहा है, इसलिए ये भी कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, रिसेप्टर प्रोटीन के बारे में मैंने बता दिया। लिंकर प्रोटीन हो गया हमारा, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया। करियर प्रोटीन, ये कौन सा प्रोटीन था, ये जो SGLT जिसके हमने बात करी थी ना, ये ट्रांसमेम्ब्रेन तो है, लेकिन इसी को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसमेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, करियर प्रोटीन। इसको करियर क्यों कहा, क्योंकि ये किसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ग्लूकोज और सोडियम को ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।